Hello everyone, how are you all? I hope you all are fine. So welcome to the knowledge classes। और हम अपने लाइट चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे। लाइट चैप्टर की हमारी कंप्लीट थ्योरी हो चुकी थी, हम उसके न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे हैं। पहले हमने मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस किया था, अब हम लेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे। ओके, सो इन दो न्यूमेरिकल से आपके सारे न्यूमेरिकल्स इजीली हो जाएंगे और इन्हीं के बेस पे आगे जो बोर्ड के क्वेश्चन हैं हम उनको भी करेंगे। तो जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ हमें 12 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, एंड ऑब्जेक्ट इज प्लेट एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो 18 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हमारा प्लेस्ड है, यानी कि हमें यू की वैल्यू गिवन है। Find the position of the image. So we find the position of image here. अब हमें पता है कि अगर हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए हमारा ओनली यू नेगेटिव होता है और पूरा कॉन्केव लेंस यू वी एफ ये हमारे सारे नेगेटिव होता है इस केस में। ठीक है, तो हमारे कॉन्वेक्स लेंस है, सिंपल सा है। तो अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो हमारा इसमें सिर्फ यू नेगेटिव होगा और लेंस का हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं डेट इज वन अपॉन एफ इक्वल्स टू वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन ए। मिरर में हमने प्लस साइन इसमें मेंशन किया था, बट इन द लेंस फॉर्मूला वी यूज अ माइनस साइन हेयर, सो फॉर्मूला अप्लाइड। हमें बी निकालना है, हम इसको इधर ले जाते हैं। एफ की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ओके, सो टेक एलसीएम ऑफ 12 and 18। टू थ्री जा 6, 6 टू जा 12, 12 3 जा 36। LCM is 36 here, so divide 12 to 36 is 3 and multiplied by 1, 18 to this and multiplied by 1. So V value is 36 centimeter here if we do the cross multiply. So हमें पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है तो कॉन्वेक्स के लिए U भी पॉजिटिव होगा, F भी पॉजिटिव होगा, ओनली U नेगेटिव होगा। अब इसने पूछा है कि व्हाट इज इट्स नेचर। ओके, तो पहले आप इसको नोट कीजिए। ओके, तो इसकी इमेज को डिस्कस करते हैं कि इसकी जो इमेज है वो हमारी किधर की तरफ बनेगी, क्योंकि हमारा जो इमेज है वो लेंस के अपोजिट साइड बन रही है उसकी इमेज। ओके, तो अपोजिट साइड बनेगी तो इमेज हमारी होगी रियल एंड इनवर्टेड। ओके, ये मैं आपको पूरा समझा दूंगी किस तरह से इमेजेस बनती है, उसके लिए पूरा साइन कन्वेंशन की पूरी क्लास होगी आपकी, तो उससे आपको डिस्कस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज नोट इट। Okay, so next question है, an object is placed at a distance of 20 centimeter, so U value is 20 here, from a concave lens है and its erect image is formed at a distance of 10 centimeter. Okay, V value is 10, from the lens on the same side as the object, same size है तो इसलिए इरेक्ट इमेज हमारी बन रही है, इसमें अपोजिट साइड थी इसलिए हमारी इमेज जो थी वो रियल और इन्वर्टेड थी। सो आगे डिस्कस करते हैं। सो मैं इसकी फोकल लेंथ फाइंड आउट कर लिया, मैग्निफिकेशन। तो सिंपली फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ। कॉनकेव है तो यू भी माइनस में होगा, वी भी माइनस में होगा और एफ की जो वैल्यू आएगी वो भी माइनस में आएगी। ओके, take LCM to 10 and 20.
LCM is 20 here. Okay, so note it fast. कुछ मिस्टेक हुई है क्या इसमें? हमारा माइनस साइन यहाँ पर रह गया. That is a -1 and that value is -20 centimeter. Okay, note it. अब हमें इसका मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट करना है, तो मैग्निफिकेशन के लिए हम जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो ये यूज करता है. तो हम इसमें m और v अपॉन u का यूज करेंगे. v की वैल्यू है हमारी -10 एंड u की वैल्यू है हमारी -20. सो वैल्यू इज 1/2. मैग्निफिकेशन इज 0.5 सेंटीमीटर. ओके, आई होप ये दोनों न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर हुए होंगे. इनका नोट कीजिए. ओके, तो हम इन 2 न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करते हैं. ये हमारा पावर ऑफ ए लेंस से रिलेटेड है. पावर जो है वो लेंस का एक तरह से हमें उसकी एबिलिटी बताता है, लेंस की उसकी कितनी एबिलिटी है. तो उसके लिए हम पावर ऑफ ए लेंस का फॉर्मूला यूज करते हैं. डेट इज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ एंड दिस फोकल लेंथ इन मीटर. ये फोकल लेंथ को हमेशा मीटर में कंसिडर करते हैं. सो इसको हम सॉल्व करते हैं कि एक कॉन्वेक्स लेंस है, उसके लिए हमें फोकल लेंथ गिवन है, डेट इज 20 सेंटीमीटर. अब हमें इसको मीटर में चेंज करना है. सो 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर. So 1 centimeter equals to 1/100 meter. So 20 centimeter is equals to 20/100. That is a 1/5. That is a 0.2 meter. Okay. So now power of a lens को आपको find out करना है. So put the value of f here. Remove the point. So that value is P equals to 5. और इसकी जो पावर ऑफ ए लेंस की जो यूनिट का यूज करते हैं that is a diopter and it is denoted by the symbol D. So that unit is D. So value is P equals to 5 diopter. This is the power of a lens numerical. बहुत इजी न्यूमेरिकल होता है. ये हमारा मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल है रेडियस ऑफ कर्वेचर के लिए. What is the focal length of a mirror whose radius of curvature is 30 centimeter? Radius of curvature हमारी ये होती है. और जो हमारा जो फॉर्मूला हम इसमें यूज करते हैं इट इज f इक्वल्स टू r/2. सिंपली हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करने के लिए, फिर जिसमें हमें फोकल लेंथ गिवन की हो या रेडियस ऑफ कर्वेचर को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं. सो इसकी वैल्यूज को पुट करते हैं. f इक्वल्स टू 15 centimeter. Note it fast. एक सिंपल सा एक तरीके से और समझा देती हूँ. जैसे ये फॉर्मूला है और इसमें आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू 10 सेंटीमीटर गिवन है, बाय चांस एक क्वेश्चन है, और इसमें आपको फोकल लेंथ को फाइंड आउट करना है. तो आप कैसे करोगे? फॉर्मूला हमारा ये है, हमें इसमें r गिवन है, सॉरी ये हमारा f है और हमें r फाइंड आउट करना है. तो हम इसे 2 को इधर ले जाएंगे. अब हमें यहाँ से r निकालना है सिंपल, तो 2 में f की मल्टीप्लाई कर देंगे. तो 20 सेंटीमीटर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस मिरर. ओके, आई होप यहाँ तक आपको ये न्यूमेरिकल्स समझ आए होंगे. इसके जितने भी टाइप के न्यूमेरिकल्स हैं हमने इस वीडियो में सब कुछ डिस्कस कर लिया. अब हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसके जो बोर्ड के क्वेश्चंस हैं उनको स्टडी करेंगे और साइन कन्वेंशन को स्टडी करेंगे. मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.